हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। कोरोना का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए मास्क किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। न्यूज़ 18 इसी सुरक्षा कवच यानी मास्क के लिए मुहिम चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर जो आप मास्क देख रहे हैं, ये कोरोना से बचाता है, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी मास्क जरूर पहनिए। तो चलिए इसी के साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। देश के 5 राज्यों में हाहाकार मचाने वाला चक्रवाती तूफान टाउटे थम चुका है। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में इस तूफान ने भारी तबाही मचाई है और इस तूफान की वजह से सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों का हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही ये तूफान गुजरात के तटीय इलाकों से टकराया, वैसे ही 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो तस्वीरें महाराष्ट्र और गुजरात से सामने आई, उन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। चक्रवाती तूफान का कहर। तबाही और बर्बादी के निशान। कहीं लहरों ने मचाया तांडव, कहीं हवाओं ने किया बुरा हाल। पांच राज्यों में टाउटे चक्रवात की तूफानी हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि आने वाले कई दिनों तक इस नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। केरल से उठा तूफान गुजरात पहुंचते पहुंचते जहां से भी होकर गुजरा, वहां अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुजरात से आई कुछ बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें। टाउटे का सबसे ज्यादा असर गुजरात पर ही हुआ है। ऊना से आई ये तस्वीरें देखिए। हवाएं 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही हैं। हवा के थपेड़े किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं। चक्रवात टाउटे की असर की गवाह ये तस्वीरें भी हैं। देखते ही देखते एक मोबाइल टावर धराशायी हो गया। एक बार फिर देखिए कि कैसे चक्रवाती तूफान टाउटे ने लोहे और स्टील से बने इस मोबाइल टावर की रीढ़ तोड़ दी। टाउटे के प्रभाव को यहां ऐसे ही समझा जा सकता है कि अब तक सैकड़ों गांवों की बिजली गुल हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक 2437 गांव ऐसे हैं जहां बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी है। 1081 खंभे उखड़कर दूर जा गिरे हैं। हालात को दुरुस्त करने के लिए ऊर्जा विभाग की 661 टीमें जुटी हुई हैं, जबकि 484 गांवों में बमुश्किल बिजली की सप्लाई शुरू की गई है। इतना ही नहीं, हर गांव में दोबारा बिजली शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। गुजरात के ही सूरत शहर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। टाउटे चक्रवात की हाहाकारी हवाओं ने एक झटके में भारी भरकम टीन शेड को भी उखाड़ कर फेंक दिया। जिस वक्त ये टीन शेड गिरा, उस वक्त वहां कुछ लोग भी मौजूद थे। गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। टाउटे चक्रवात ने दीव में भी ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ उस तबाही के निशान साफ देखे जा रहे हैं। कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं दुकानों से छत गायब है, तो कहीं दीव एयरपोर्ट की पूरी दीवार ही धराशायी हो गई है। पेट्रोल पंप की छत ने भी तूफान की रफ्तार के आगे
सरेंडर कर दिया है। साइक्लोन टाउटे का लैंडफॉल दीव में शुरू हुआ और दीव में इसका असर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिर गए हैं, नुकसान काफ़ी यहाँ से दिख रहा है। ये जो यहाँ होटल इंडस्ट्री ज़्यादा चलती, चूँकि टूरिस्ट स्पॉट है, ऐसे में ज़्यादा नुकसान यहाँ पर फ़िलहाल अभी देखने को मिल रहा है। ये देखिए बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे पूरा पेड़ गिरा है जिसके चलते पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके साथ साथ दूर भी आप देखें तो पूरी तरीके से तबाही का मंजर साफ तौर पे दिख रहा है। हालात सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं हैं। प्लास्टिक बनाने वाली इस कंपनी का हाल भी देख लीजिए। चक्रवात ने कंपनी की छत को छीन लिया है, जबकि दीवारें भी अब यहाँ आखिरी सांसें ले रही हैं। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने यहाँ होटल इंडस्ट्री को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। साइक्लोन टाउटे ने दीव में कैसा कहर बरपाया, आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दीव दरअसल टूरिस्ट स्पॉट है, ऐसे में यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट और होटल ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये बंदर चौक इलाका है और वहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट की क्या स्थिति हुई है। अंदर की तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा आपको। देखिए ऊपर छत नहीं है, साथ में जो लोहे की रॉड थी वो भी पूरी तरह से टूट चुकी है। सौराष्ट्र रीजन से आई ये तस्वीरें भी चक्रवाती तूफान की ताकत की तस्दीक कर रही हैं। जो सीलिंग फैन कभी हवा फेंकने के काम आते थे, वो सीलिंग फैन तूफान के आगे जवाब दे चुके हैं। किसी पंखे में एक पर बचा है तो किसी पंखे का हाल हवाओं ने बेहाल कर दिया है। ये तस्वीरें मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की हैं। टाउटे तूफान की वजह से अरब सागर की लहरों ने कैसा खतरनाक रुख अख्तियार किया, ये तस्वीरें उस दहशत की गवाही देती हैं। कई मीटर ऊंची उठी लहरों ने न सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया को घेर लिया, बल्कि समंदर की लहरें बेकाबू होकर सड़क पर बहने लगी। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को एक होटल के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे इसकी तबाही के निशान अभी भी दिख रहे हैं। वहीं एक तरफ इस गेटवे ऑफ इंडिया पर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं जो भी तबाही कल इस चक्रवात के कारण हुई थी उसको साफ करने की पूरी कोशिश हो रही है, मगर जो अभी भी समुद्र है वो गुस्से में दिख रहा है। अभी भी जो है ये समुद्र डरावना दिख रहा है, जहाँ लहरें कुछ फीट जो हैं अभी भी ऊपर उठ रही है। विक्रोली इलाके से आई ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। सीसीटीवी में दर्ज हुई इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे चक्रवाती तूफान के असर से अचानक एक विशालकाय पेड़ धराशायी हो गया। राहत की बात यह रही कि ऐन मौके पर इस महिला ने भागकर अपनी जान बचा ली। एक बार फिर देखिए कि कैसे इस हादसे में महिला की जान बाल बाल बच गई। मुंबई में तूफान की रफ्तार कितनी तेज थी, इसका अंदाजा ये तस्वीरें देखकर भी लगाया जा सकता है। यहाँ कांदीवली इलाके में पूरा छज्जा उड़कर पेड़ के ऊपर टंग गया, जिसे एनडीआरएफ की मदद से नीचे गिराया गया। चक्रवात टाउटे ने सबसे ज्यादा असर समंदर किनारे रहने वाले मछुआरों पर किया है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ नावों को तोड़ दिया है, बल्कि लोगों के मकान भी इस चक्रवात की भेंट चढ़ चुके हैं। चक्रवात के प्रकोप की मार सबसे ज्यादा समंदर के किनारे रहने वाले मछुआरों ने झेली है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि चक्रवात की वजह से कई जो मछुआरों की बोट थी वो अचानक ही समंदर में बह गई थी। किसी तरह से किनारे लाया गया, लेकिन पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त है, जिसके बाद इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। हालात का जायजा लेने निकले महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने पीड़ित परिवारों को पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। ये तूफान इतना भयंकर था, इसकी जो रफ्तार थी इतनी भयंकर थी, कई लोगों के घर भी जो है वो महाराष्ट्र में उद्ध्वस्त हो गए हैं, टूट गए हैं। उन सबको भी जो है सरकार अपनी तरफ से भरपाई देगी। मुंबई के तमाम इलाकों की ही तरह दादर शिवाजी पार्क में भी चक्रवात का असर साफ देखा गया। यहाँ चक्रवात की तेज हवाओं ने कई पेड़ों और बिजली के खंभों को उखाड़ दिया।
दादर शिवाजी पार्क की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। साइक्लोन जाने के बाद यहां पर पेड़ गिरा है। दादर शिवाजी पार्क में अमूमन 1 दर्जन से अधिक पेड़ इस तरीके से गिरे हैं, लेकिन ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। शिवाजी पार्क की ही तरह मलाड के एसवी रोड से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक पेड़ जड़ समेत उखड़कर एक 5 मंजिला इमारत में जा घुसा। साइक्लोन तौकते की वजह से मुंबई समेत आसपास के जो पूरे इलाके हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एसवी रोड का ये इलाका है और यहाँ पे देखें साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि एसवी रोड से लगे हुआ ये पेड़ अपनी जड़ से उखड़कर सामने एक 5 मंजिला जो इमारत है उसमें जा गिरा है और साफ तौर पे जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। भले ही टाउटे तूफान गुजर चुका है, लेकिन ये बात एकदम सच है कि कुदरत की ताकत के आगे किसी की एक नहीं चलती, और यही तूफान के गुजर जाने के बाद दिखाई दे रहा है। टाउटे तूफान ने जो तबाही मचाई सो मचाई, इससे समुद्र में भी सैकड़ों जिंदगियां फंस गई। ऊंची उठती लहरों ने 4 बड़ी नावों को अपनी आगोश में ले लिया। इन नावों पर 1-2 नहीं बल्कि 700 से ज्यादा लोग सवार थे। लिहाजा भारतीय नौसेना ने मोर्चा संभाला और शुरू किया ऑपरेशन 707 यानी ऑपरेशन 707। मासूम जिंदगियों को बचाने के लिए शुरू किए गए इस ऑपरेशन में चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन नौसेना हर चुनौती को पार करती गई और अब तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सिर्फ 93 लोग बचे हुए हैं जिन्हें मौत के मुंह से बाहर निकालना है। रात के करीबन 10-11 बजे के बाद हमारा एंकर होल टूट गया। यही लग रहा था कि हम लोग बचेंगे नहीं, उम्मीद नहीं थी बचने की। तो हम लोग लाइफ जैकेट पहन के मतलब रेडी थे कि अभी अब डूबेगा तो कूदेंगे। तो हम मेरी उधर ही चली गई थी कि वो लोग 16 घंटे में हम लोग ऐसे ही छोड़ दिया कि अभी हम लोग बच नहीं पाएंगे। चोट पानी में कूदते हुए पानी ने पाड़ दिया। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे? हाँ, भूल नहीं पाएंगे सर। नहीं। तूफान में फंसी जिंदगियों को बचाने की जंग। समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय न्यूज 18 इंडिया दहानू के उस इलाके में है, उस समुद्री सीमा के तट पर है, जहां पर पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड और नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। बर्बादी का बवंडर टाउटे तो गुजर गया, लेकिन इसने सैकड़ों जिंदगियों को बीच मझधार फंसा दिया। समंदर की गहराइयों में मौजूद कई जहाज फंस गए। उन जहाजों पर सवार लोग हर पल करीब आती मौत को देखकर सहम गए। कईयों ने तो जिंदगी की आस भी छोड़ दी, लेकिन भारतीय नौसेना देवदूत बनकर सामने आई और शुरू किया समंदर में फंसी सांसों को बचाने का सबसे बड़ा ऑपरेशन। ऑपरेशन जिंदगी के तहत नौसेना के सामने चुनौती बड़ी थी। नौसेना को एक साथ 4 SOS मिले थे, यानी कि 4 जगहों से इमरजेंसी कॉल आई थी। पहली कॉल आई थी बड़ी नाव P305 से, जिस पर कुल 273 लोग सवार थे। दूसरी कॉल आई थी गैल कंस्ट्रक्टर से, जिस पर 137 लोग सवार थे। तीसरी कॉल ऑयल रिग सागर भूषण जहाज से आई थी, जहां 101 लोग फंसे थे। जबकि चौथी कॉल बड़ी नाव SS3 से आई थी, जिस पर 196 लोग सवार थे, यानी कुल मिलाकर 707 लोग फंसे हुए थे। समंदर में ऊंची उठती लहरों के बीच 700 से ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम आसान नहीं था, लेकिन नौसेना ने ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत कर दी। बड़ी नाव P305 पर मौजूद लोगों को बचाने की मिशन में INS कोच्चि और INS कोलकाता को लगाया गया। राहत और बचाव के काम में P8I सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की मदद भी ली गई और इस काम में हेलीकॉप्टर भी जुटे रहे। नौसेना के मुताबिक बड़ी नाव P305 में कुल 273 लोग सवार थे, लेकिन चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो समंदर में डूबने लगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह तेज हवाओं,
बारिश और लहरों के बीच नौसेना के हेलीकॉप्टर से एक-एक कर लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। P305 नाव पर अब भी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि इस नाव पर मौजूद ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया है। भारतीय नौसेना इन लोगों को बचाकर बाहर ले आई। समंदर में फंसे 4 छोटे जहाजों से रेस्क्यू करके इंडियन नेवी के लोग किस तरीके से अंदर से सेलर्स लेकर आ रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए इंडियन नेवी का जो चॉपर है उसमें तमाम सारे सर्वाइवर हैं जो बैठे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करके अंदर से बाहर लाया गया है। एक बहुत चैलेंजिंग मूवमेंट था इंडियन नेवी के लिए भी, क्योंकि इतने सारे लोग करीब 700 के आसपास लोग वहां पर फंसे हुए थे जिस समय चक्रवात आया है। चक्रवात आने के समय उनकी शिप्स फंस गई और वहां से SOS कॉल आने के बाद इंडियन नेवी ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन शुरू करने के बाद तमाम सारे लोगों को बाहर निकाल रही है। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरे को बहुत महसूस हो रहा था। ज्यादातर तो मेरे परिवार की मेरे को याद आ रही थी, मौत की याद नहीं आ रही थी, परिवार की ज्यादा मौत आ रही थी। अब परिवार का क्या होगा। नेवी उधर हेलीकॉप्टर लेके गई ना, जितने भी आदमी मिले वो उठाए उन्होंने। निर्माण कंपनी एफकॉन्स के बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र में तैनात बड़ी नाव गैल कंस्ट्रक्टर भी टाउटी तूफान की वजह से बहकर कोलाबा पॉइंट के उत्तर में 48 मील दूर चली गई। इस पर कुल 137 लोग सवार थे, जिसके बाद नौसेना ने आपातकालीन टोइंग पोत, वाटर लिली, 2 सहायक जहाज और CGS सम्राट को चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए भेजा। इस समय न्यूज 18 इंडिया दहानू के उस इलाके में है, उस समुद्री सीमा के तट पर है, जहां पर पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड और नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। मेरे पीछे जो आप बाहर देख रहे हैं बड़ी सी जो बोट है वो गेल कंस्ट्रक्टर की बोट है। ये बोट बॉम्बे हाई में फंस चुकी थी और उसका एंकर टूटने के बाद ये तैरकर यहाँ पर आकर अटक चुकी है दहानू के पास। अब कोस्ट गार्ड और नेवी का यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 137 लोग इस बोट में फंसे हुए थे। अब जो जानकारी मिल रही है कि इस बोट में से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। बड़ा ऑपरेशन नेवी और कोस्ट गार्ड का था। सिर्फ 3 जन बचे हुए हैं और 3 जन को जो उसको वहां से रेस्क्यू कराने के बाद ये जो आखिरी राउंड है, कोस्ट गार्ड का जो ये चॉपर है चेतक, वो 3 लोगों को सुरक्षित बचाकर अब यहाँ पर लैंड करने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि काफी देर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा था और कोस्ट गार्ड और नेवी ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। तकरीबन 137 लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट करने के बाद यहाँ पर उसे सुरक्षित यहाँ से उतारा जा रहा है। उतारने के बाद उनकी पूरी जो डिटेल है वो यहाँ से ली जाएगी और डिटेल लेने के बाद उनको जो लोकल पुलिस अथॉरिटी है उनको हैंडओवर किया जाएगा। वहाँ उनकी पूरी डिटेल ली जाएगी। बाद में उनका मेडिकल चेकअप होगा। तो जिस तरीके से जो 3 लोग बचे थे, आखिरी लॉट जो है, जो 3 लोग को जो फंसे हुए थे बाढ़ में, उनको सुरक्षित यहाँ से निकाला गया है। गैल कंस्ट्रक्टर की ही तरह सागर भूषण जहाज पर मौजूद 101 लोगों की जान भी इसी तरह सांसत में आ गई। उन्हें बचाने के लिए INS तलवार को रवाना किया गया। तो बड़ी नाव SS3 जिस पर 196 लोग सवार थे, उन्हें बचाने के लिए भी नौसेना ने पूरी ताकत झोंक दी। नौसेना का चेतक हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को बचाने के मिशन में जुटा रहा। ये जो बड़ा जहाज है वो जहाज वहाँ पर फंस चुका हुआ है दहानू इलाके में और देखिए सेफ तौर पर जो चेतक चॉपर है वो यहाँ से रेस्क्यू कर लोगों को वापस ला रहा है। एक बार में ये जो चेतक है 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू करता है और रेस्क्यू करने के बाद इसे यहाँ पर ड्रॉप आउट करता है। ड्रॉप आउट करने के बाद वापस ये जो चॉपर है, जो कोस्ट गार्ड का चेतक चॉपर है, वो वापस जाता है और जहाज जो वहाँ फंसा हुआ है वहाँ पर लोगों को एयरलिफ्ट करता है। ये देखिए किस तरीके से 4 लोगों ने ड्रॉप आउट किया और जो चेतक है वो वापस जा रहा है उसी जगह पर जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। अभी हमने करीब 80 लोगों को रेस्क्यू किया है सर, और करीब सुबह 8 बजे से हमने ऑपरेशन शुरू किया है ये, और जिसके तहत सभी बंदों को यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जा रहा है और
सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे IT स्कूल के पास में, जहाँ पे इनको रखा गया है। 4 एंकर 2 पीछे 2 आगे डाला था। वेदर स्ट्रेन होना मांगता है, वेदर में हेडिंग होना मांगता है बोल के। तो साइक्लोन हर तरफ घूमने लगा, बीम में मारने लगा, तभी एंकर ड्रैग हो गया और एंकर तोड़ दिया। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान टाउटे से मुकाबले के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी कई टीमों को तैनात किया हुआ है। करीब 11 डाइविंग टीमों को तैनात रखा हुआ है, जिन्हें राज्य सरकारों की सिफारिश पर रवाना किया जाएगा। तूफान की वजह से अगर बड़े नुकसान की खबर आती है तो रिपेयर एंड रेस्क्यू टीम भी तैयार है, जबकि पश्चिमी शी बोर्ड के कई बड़े जहाज भी अलर्ट पर हैं, जो राहत और बचाव के काम में लगाए जा सकते हैं।